औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पाम मिस्टर अब्दुस्तार, ये मेरे एक मेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे। सबसे पहले तो मैं इनके थंब की बात करूँगा। अंगूठे का जो फर्स्ट फोर है ये इनका अच्छी लेंथ में है। ये बताते हैं इंसान की विल पावर का। अंगूठे का जो फर्स्ट फोर होता है ये विल पावर का बताते हैं, तो विल पावर माशाल्लाह इनकी ज़बरदस्त है। किसी भी काम का ये इरादा करेंगे 100% ये अपने काम को मुकम्मल करेंगे, अपने काम को अधूरा नहीं छोड़ेंगे। सेकंड जो फोर होता है ये बताता है इंसान की सूझबूझ का, प्लानिंग का। तो सूझबूझ और प्लानिंग भी माशाल्लाह इनकी ज़बरदस्त है। कोई भी काम करेंगे बड़ी प्लानिंग के साथ, बड़ी सूझबूझ के साथ करेंगे। उस काम के अच्छे पहलुओं पर गौर करेंगे, बुरे पहलुओं पर गौर करेंगे। और जब इनको 100% यकीन हो जाता है कि ये अपना काम करने में कामयाब हो जाएंगे, तो फिर ये डट के मेहनत करेंगे और अल्लाह ताला इनको कामयाब भी करेगा। अंगूठा जब सीधा और स्ट्रेट होता है तो ऐसे लोग बड़े असूल परस्त होते हैं, असूलों के तहत ज़िंदगी गुजारते हैं। ऐसे लोगों को झूठे और मुनाफिक लोगों के साथ इनकी बिल्कुल नहीं बनेगी। और ये अपनी ज़बरदस्त मेहनत की वजह से, ज़बरदस्त विल पावर की वजह से, ज़बरदस्त प्लानिंग की वजह से ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियां भी ज़रूर हासिल करेंगे। यहाँ पे आप देखें तो अंगूठे पे एक बड़ी खूबसूरत आंख भी बन रही है। जब अंगूठे पे ये आंख बनती है तो ये आपको रुपया पैसा भी देती है। ऐसे लोग बड़े खुशहाल होते हैं, रुपये पैसे की कमी नहीं होगी। और ज़िंदगी में ऐसे लोग तरक्की भी बहुत करते हैं। बुढ़ापा, ओल्ड एज इन लोगों की अच्छी होती है और ज़िंदगी की तमाम आसाइश इनको मिलेंगी। इसके अलावा सिक्स सेंस, फेस रीडिंग ऐसे लोग बड़ी ज़बरदस्त करते हैं। किसी भी इंसान का चेहरा देख के ये उसको पहचान लेंगे कि ये अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है। और इसके अलावा रुपये पैसे की भी कमी नहीं होगी और ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ भी अता फरमाएगा। अब अगर हम बात करें हथेली की, तो हथेली इनकी लंबी है। हथेली लंबी है और उँगलियाँ छोटी हैं। जब आपकी हथेली लंबी हो, उँगलियाँ छोटी हों, तो ये होता है फायर हैंड, यानी कि ये अग्नि हाथ है। अग्नि हाथ वाले लोग, जैसे कि नाम से आपको पता चल गया होगा कि ये गर्म मिजाज के लोग होते हैं, क्योंकि ये आग से इनको जोड़ा गया है। तो ऐसे लोग बड़े जज्बाती होते हैं, जल्दी गुस्से में आते हैं और गुस्से में आके अपने काम खराब कर लेते हैं। तो गुस्सा इनके अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। वीनस माउंट इनका बड़ा ज़बरदस्त है, तो ज़िंदगी की तमाम आसाइशें इनको मिलेंगी। अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, बेहतरीन ज़िंदगी गुजारेंगे। यहाँ पे आप देखें तो ज़िंदगी में शुरू में मुश्किलात इनको देखनी पड़ेंगी। बचपन में कोई बीमारी या कोई ना कोई प्रॉब्लम ये ज़रूर इनकी ज़िंदगी में आएगी। दिमाग की लाइन ज़िंदगी की लाइन के साथ जुड़ी हुई है। तो ऐसे लोग बड़े सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं। कोई भी टेंशन आ जाए ऐसे लोगों के दिलो दिमाग से निकलती नहीं है। ये होता है अंदरूनी मंगल। अंदरूनी मंगल पर जब लाइनें नीचे की तरफ गिरती हैं, तो ये बंदे के अंदर गुस्सा और ईगो पैदा करती हैं। तो बिल्कुल गुस्सा और ईगो इनके अंदर बहुत ज़्यादा है और इस गुस्से की वजह से इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम ज़रूर आएँगे। और अगर आप देखेंगे तो ज़िंदगी की लाइन इनकी माशाल्लाह लंबी है। अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी देगा, 80-90 साल एज होगी और 7 गार्डियन एंजल लाइन भी चल रही है। तो ये ज़िंदगी की हिफाजत करने वाली लाइन होती है। ये अल्लाह ताला की ख़ास ब्लेसिंग होती है, जिन लोगों को ये लाइन मिली होती है। तो कोई हादसा होने वाला होगा, कोई बीमारी आने वाली होगी, तो ये लाइन इनको प्रोटेक्शन करेगी इनकी लाइफ को। और अल्लाह ताला की तरफ से ख़ास ब्लेसिंग मिलेगी इनको, हादसे की शक्ल में भी और बीमारी की शक्ल में भी। और जब ज़िंदगी की लाइन और दिमाग की लाइन आपस में जुड़ी हुई होती है, तो ऐसे लोग ज़रूरत से ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं। कोई भी टेंशन आ जाए ऐसे लोगों के दिलो दिमाग से निकलती नहीं है, टेंशन बहुत ज़्यादा लेते हैं, सोचते बहुत ज़्यादा है। दिमाग की जब हल्की-हल्की यहाँ पे ऐसे छोटे-छोटे कट हों, तो बचपन से लेके 30-35 साल की उम्र तक ज़हनी टेंशन इनकी ज़िंदगी में ज़रूर रहेंगी और दिमाग की लाइन आगे जाके ये मून की तरफ झुक रही है। जब दिमाग की लकीर मून की तरफ झुकती है, तो ये होता है आपका मून माउंट। इस पॉइंट को आप बड़े ध्यान से समझिए। ये आपका मून का एरिया और दिमाग की लकीर का झुकाव अगर मून माउंट की तरफ हो या ये मून माउंट के अंदर दाखिल हो जाए, तो ऐसे लोग अकल्ट साइंस में बड़ी दिलचस्पी लेते हैं। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, इन लोगों को बड़ी आसानी के साथ सीख भी लेते हैं। और इसके अलावा ऐसे लोगों के अंदर आर्टिस्टिक क्वालिटीज़, तख्लीकी सलाहियतें बहुत ज़्यादा होती हैं। ऐसे लोग शायरी, पोइट्री, म्यूज़िक, फैशन डिज़ाइनिंग, घूमना फिरना, ट्रैवलिंग, इन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होती है। किस्मत की लाइन मून माउंट से ही शुरू हो रही है, तो ये इनको बैरून मुल्क सफ़र करवाएगी। लेकिन शुरू में इनको अपना कैरियर बनाने के लिए सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। लेकिन 24-25 साल की उम्र तक तो मुश्किलात रहेंगी, लेकिन 25-26 पे जाके इनकी ज़िंदगी में मुश्किलात कम होंगी। आगे ये जो किस्मत की लाइन थोड़ी मध्यम ज़रूर है, लेकिन इनकी जॉब हो सकती है और रुपया पैसा इनके पास आना शुरू हो जाएगा। 27-28 साल की उम्र में जाके किस्मत की लाइन थोड़ी ब्रेक होती है। तो 27-28 साल की उम्र से लेके 35 साल की उम्र तक तो इनकी ज़िंदगी में मुश्किलात रहेंगी।
35 के बाद फिर यहाँ पर इनकी ज़िंदगी में कुछ बेहतरी आएगी, कुछ इनका मामलात बेहतर होंगे 45 तक। 45 पे फिर ये लाइन ब्रेक होती है, तो आगे ये लाइन चल पड़ती है। तो बिल्कुल 45 पे जाके कुछ ना कुछ मसाइल ज़रूर आएंगे इनकी ज़िंदगी में। 40 से लेके 45 के दरमियान में भी इनकी ज़िंदगी में मसले बनेंगे और यहाँ पर दिल की लाइन फिर नीचे की तरफ गिरती है। तो यहाँ इनको अपने किसी रिश्ते से भी दुख और धोखा मिलेगा, अपने रिश्तों से भी दुख और धोखा मिलेगा, और कुछ ये खुद जज्बाती फैसले करेंगे, दिल की बातें मान के अपना नुकसान भी कर सकते हैं। तो इनको गुस्से में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि अपने दिल से नेगेटिविटी को भी निकालें, क्योंकि जब आपकी दिल की लाइन जो है यहाँ पे इस तरीके से कोई जजीरा बनता है तो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। और अगर यहाँ पे दिल की लाइन में कुछ इस तरीके से कट आए तो दिल को धोखे ज़रूर मिलते हैं। तो बिल्कुल इनको दिल को धोखे ज़रूर मिलेंगे और कुछ ना कुछ अपने रिश्तों से भी दुख मिल सकते हैं और मोहब्बत में भी इनको धोखा मिल सकता है। बाकी यहाँ पे अगर आप देखें तो किस्मत की लाइन आगे चल के सैटर्न माउंट पे काफ़ी बेहतर हो जाती है और दिल की लाइन भी इनकी बहुत ऊपर तक जा रही है। अगर आपकी दिल की लकीर 2 उंगलियों के बीच तक बहुत ऊपर तक जाए तो ऐसे लोगों में रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा होती है, अल्लाह ताला के बहुत ज़्यादा करीब है। लेकिन जहाँ तक मुश्किलात की बात है, स्ट्रगल की बात है, तो इनको ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल का सामना करना पड़ेगा। स्पेशली बचपन से लेके 18-20 साल की उम्र तक भी इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम है और फिर 27-28 साल की उम्र के बाद यहाँ पर भी प्रॉब्लम शुरू होंगे। हाँ, 24-25 साल की उम्र से लेके 27-28 साल की उम्र तक भी ये वाला टाइम भी इनका अच्छा होगा, यहाँ पर भी इनके पास रुपया पैसा आएगा। लेकिन 27-28 साल की उम्र से लेके 35 साल की उम्र तक भी इनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। ये 7-8 साल भी मुश्किल होंगे और उसके बाद 40 से 50 साल की उम्र में भी ये तरक्की तो करेंगे, रुपया पैसा इनके पास आएगा तो ज़रूर, लेकिन यहाँ पर भी इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और अगर हम दिमाग की लकीर पे देखें तो जब आपकी दिमाग की लकीर पे कुछ इस तरीके से लाइनें कट करती हैं तो कुछ ना कुछ इंसान को कानूनी मामलात भी ज़रूर पेश आते हैं, जैसे कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम पेश आ सकती हैं। और इसके अलावा अगर मंगल से कुछ लाइनें यहाँ से कुछ लाइनें इस तरीके से कट करें तो कुछ ना कुछ अपने रिश्तों से भी इंसान को दुख तकलीफ़ें ज़रूर मिलती हैं। तो बिल्कुल इनको अपने रिश्तों से भी कुछ ना कुछ दुख तकलीफ़ें ज़रूर मिलेंगी और कुछ ज़हनी टेंशनें भी इनकी ज़िंदगी में रहेंगी। बाकी अगर आप जुपिटर माउंट पे देखें तो ये जो खड़ी लाइन होती है ये इंसान की अच्छी जॉब करवा देती है, ज़िंदगी में इंसान को बड़ी-बड़ी कामयाबियाँ भी मिलती हैं। और ये जो रिंग बनता है ये इंसान के अंदर रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी पैदा करता है। अभी ये थोड़ा-सा मध्यम है, जब ये ज़्यादा डार्क हो जाएगा तो ओल्ड एज में जाके उम्मीद है कि 40 से 50 साल की उम्र में इनके अंदर स्पिरिचुअलिटी बढ़ेगी, रूहानियत बढ़ेगी और ये ज़िंदगी में आगे तरक्की करेंगे। अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा। बाकी अब इनका हम लेफ्ट हैंड देख चुके हैं तो अब राइट हैंड को भी देख लेते हैं। तो राइट हैंड पे माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त लाइन है जी। ये खड़ी लाइन आपको बेतहाशा दौलत देती है और आपकी ज़बरदस्त जॉब भी हो जाती है और ये वाला जो रिंग है ये आपके अंदर रूहानियत और स्पिरिचुअलिटी भी पैदा करता है। तो बिल्कुल अल्लाह ताला का बड़ा करम होगा, इनकी ज़बरदस्त जॉब भी हो जाएगी और अगर ये कोई अपना बिजनेस करना चाहेंगे उसमें भी इनको कामयाबियाँ मिलेंगी। यहाँ पे बचपन में बीमारी शो हो रही है और बचपन में गुस्सा भी इनके अंदर बहुत ज़्यादा था और लेकिन वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह ताला ये गुस्से पे कंट्रोल कर लेंगे। यहाँ पे अगर आप ज़िंदगी की लाइन को देखें तो ज़िंदगी की लाइन में कुछ ना कुछ वीकनेस पाई जाती है। तो ये ज़िंदगी में मुश्किलात कब आती है कि ज़िंदगी में इनको मुश्किलात, स्ट्रगल का सामना करना पड़ेगा। 20 से लेके 30 साल की उम्र में भी इनको मुश्किलात, प्रॉब्लम ज़रूर देखनी पड़ेंगी। यहाँ पे काला तिल है तो ये काला तिल जो होता है ये राहु के लिए पे है ज़िंदगी की लाइन के करीब। तो ये बिल्कुल इनको दौलत देगा, रुपया पैसा देगा, लेकिन ये दौलत, रुपया पैसा इनके पास ठहरेगा नहीं। बेतहाशा दौलत इनकी ज़िंदगी में आएगी, लेकिन उस दौलत को सँभालना इनके लिए बड़ा मुश्किल होगा। पैसा आएगा भी उसी तरीके से, लेकिन उसी तरीके से पैसा इनके हाथ से निकल भी जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो किस्मत की लाइन इनकी अच्छी है और ये मनी ट्रायंगल भी बना रही है। तो बिल्कुल यहाँ पे जिस तरीके से मनी ट्रायंगल बन रही है, लेकिन मनी ट्रायंगल थोड़ी-सी वीक है। तो इसका मतलब ये है कि सेविंग ये करेंगे ज़रूर, लेकिन एक होता है कि बहुत अच्छी सेविंग करने में कामयाब हों, उसमें इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर भी दिमाग की लाइन के साथ एक ट्रायंगल बन रहा है, तो यहाँ पर भी इनको कोई बड़ी कामयाबी ज़रूर मिलेगी। ये ओल्ड एज में इनको कामयाबी मिलेगी कि जब जब दिमाग की लाइन पे ओल्ड एज में बिजनेस की लाइन के साथ मिल के ये ट्रायंगल बने तो आपको बिजनेस से ज़रूर फ़ायदा होता है। तो बिल्कुल ये 40 से 50 साल की एज में जाके कोई ना कोई बिजनेस करेंगे और इनको ज़रूर फ़ायदा होगा। मे बी प्रॉपर्टी का कोई काम शुरू करें, लेकिन इनको फ़ायदा ज़रूर होगा। बाकी बैरून मुल्क सफ़र के लिए ये लाइन इनको ट्रैवल करवाएगी। मून माउंट पे ये बड़ी ज़बरदस्त लाइन है, तो फॉरेन सेटलमेंट इनकी हो सकती है, बाहर के मुल्क ज़रूर जाएंगे। और इसी तरह ज़िंदगी की लाइन भी नीचे जाके 2 शाखा हो रही है, तो ये भी इनको ट्रैवल करवाएगी। तो 2 बड़े पावरफुल साइन
इनके हाथ में मौजूद हैं। मैंने इनकी जन्म कुंडली भी देखी है, तो जन्म कुंडली में भी इनकी फॉरेन सेटलमेंट नजर आ रही है कि ये बाहर के मुल्क जाएंगे और सफर में इनको इंशाल्लाह ताला कामयाबी मिलेगी। बाकी जिंदगी में कैरियर भी इनका बड़ा जबरदस्त होगा, रुपया पैसा भी इनके पास आएगा, क्योंकि जब आपके पास इतनी खूबसूरत किस्मत की लकीर होती है, थोड़ी सी वीक जरूर है लेकिन ये इनकी अच्छी जॉब भी करवा सकती है, बिजनेस भी इनका अच्छा करवा सकती है। तो अच्छी दौलत कमाएंगे, अच्छा रुपया पैसा कमाएंगे और 40 के बाद इनको ये दो लाइनें हैं, ये इनको डबल, इनके यहाँ पे डबल किस्मत की लकीर है, तो दो जगह से इनको इनकम भी आएगी। जुपिटर की ये जो लाइन है ये भी इनको दौलत भी देगी, रुपया पैसा भी देगी, जबरदस्त इनकी जॉब भी हो जाएगी। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सन लाइन भी मौजूद है, तो ये वाली जो डबल सन लाइन है ये भी इनको नेम फेम भी देगी, रुपया पैसा भी देगी और जिंदगी में ये तरक्की करेंगे। और जहां तक नॉलेज की बात है, ये नॉलेज की लाइन ही होती है, तो नॉलेज भी अल्लाह ताला इनको बड़ा ज्यादा दिया है। देख लें, ये नॉलेज की लाइन होती है, तो नॉलेज भी इनके पास काफी है। ये रूहानियत और स्पिरिचुअलिटी का बता रही है कि रूहानियत स्पिरिचुअलिटी भी इनके अंदर पाई जाती है। मरकरी पे ये जो लाइनें ये बताती हैं कि ये बिजनेस में भी तरक्की करेंगे, अल्लाह ताला इनको कामयाबियां देगा, दिमागी पावर इनकी बड़ी जबरदस्त है। लेकिन ज़हनी टेंशनें का शिकार इनकी जिंदगी बहुत ज्यादा है। यहाँ पर भी दिमाग की लाइन बता रही है कि 30 से 40 साल की उम्र में भी टेंशनें आई हैं और फिर 45 से 50 साल की उम्र में भी कुछ ना कुछ ज़हनी टेंशनें इनकी जिंदगी में रही हैं। इनके टेंशनों से इनकी जान छूटी नहीं है, कम से कम बचपन से लेकर 40-50 साल की उम्र तक ज़हनी टेंशनें रही। और इसी तरह दिल की लाइन भी थोड़ी चौड़ी है, तो दिल को धोखे भी मिलेंगे और हार्ट से रिलेटेड इनको प्रॉब्लम जल्दी पेश आ सकती हैं, बिनाई जल्दी वीक हो सकती है, तो इनको अपनी सेहत का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। तो बाकी अगर आप इनकी ये लोशोबर चार्ट देख लें, तो लोशोबर चार्ट में इनके जो मिसिंग नंबर हैं, 3 नंबर इनका मिस है, 8 नंबर मिस है, 2 नंबर मिस है और 5 नंबर मिस है। तो जब ये नंबर मिस होते हैं, नंबर 2 मिस होता है, तो बचपन कोई इंसान का इतना अच्छा नहीं होता, बचपन में मोहब्बत की कमी रहती है। नंबर 3 के मिस होने से इंसान को एजुकेशन में प्रॉब्लम आते हैं, मैरिज में मसले बनते हैं। 5 नंबर जब मिस होता है और 8 नंबर मिस होता है, तो इंसान को स्टेबिलिटी की कमी रहती है, इंसान स्टेबल नहीं हो पाता, अच्छी जॉब नहीं हो पाती। 1 नंबर जब 3 दफा आता है तो इंसान ओवर थिंकिंग करता है, ज्यादा सोचना शुरू कर देता है, मायूसी, डिप्रेशन, ये चीजें बढ़ने लगती हैं। 6 नंबर अल्लाह ताला ने इनको दिया हुआ है, तो अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे। और 4 नंबर भी इनके पास है, तो अच्छी दौलत कमाएंगे, रुपया पैसा कमाएंगे। 999 भी इंसान को एक अच्छा कैरियर बनाने में मदद देता है। 7 नंबर भी इंसान को रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, ये चीजें इंसान के अंदर आती हैं, तो ये चीजें माशाल्लाह इनके अंदर बड़ी जबरदस्त है। तो बाकी अगर हम इनकी जन्म कुंडली देखते हैं, तो जन्म कुंडली भी मैंने इनकी बनाई हुई है, तो उसमें भी यही तकरीबन चीज़ें आई हैं कि इनकी ज़िंदगी में मसाइल, प्रॉब्लम ज़रूर रहेंगे और लेकिन साथ साथ रुपया पैसा भी इनके पास आएगा और अल्लाह ताला इनको ज़रूर कामयाबियाँ अता फरमाएगा। और ये इनकी जन्म कुंडली है जनाब। तो जो पहले घर का मालिक है वो है सैटर्न। सैटर्न दूसरे घर में बैठा हुआ है, तो सेकंड घर दौलत का होता है, अच्छी डिग्री में बैठा हुआ है, लेकिन रेट्रोग्रेड है, तो फैमिली की तरफ से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है इसके रेट्रोग्रेड होने की वजह से। लेकिन अच्छी सेविंग करेंगे, रुपया पैसा कमाएंगे, कैरियर इनका अच्छा रहेगा। तीसरे और 12वें घर का मालिक, 9वें और 12वीं राशि का मालिक जुपिटर, ये 10th हाउस में बैठा हुआ है, कैरियर के घर में बैठा हुआ है, अच्छी डिग्री है इसकी। लेकिन चूंकि ये दुश्मन के घर में बैठा हुआ है, तो इसलिए इनको कैरियर में बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर ये प्रदेश में जाएंगे, प्रदेश तो जरूर जाएंगे, लेकिन प्रदेश में भी इनको ज्यादा कामयाबियां नहीं मिलेंगी, क्योंकि इनकी फॉरेन सेटलमेंट में मुश्किलात का सामना इनको जरूर करना पड़ेगा और प्रदेश में स्ट्रगल, प्रॉब्लम भी बहुत आएंगी। इसके अलावा 1 और 8 का मालिक मार्स है, ये नीच का बैठा हुआ है 7th हाउस में, तो ये इनकी शादी में भी प्रॉब्लम पैदा कर सकता है और इनकी जो घरेलू लाइफ है उसमें भी कोई ना कोई टेंशन, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। घरेलू जिंदगी में कोई ज्यादा सुख नहीं इन्होंने देखा। 2 और 7 का मालिक वीनस है, तो माशाल्लाह ये बहुत जबरदस्त क्रिएटिव है, ज़हीन है, तो कैरियर वाइज अच्छी जॉब होगी इनकी, अच्छी रिस्पेक्ट होगी। अगर ये बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, तो अल्लाह ताला इनको बहुत ज्यादा इज्जत और वकार में इजाफा करेगा, दौलत ये बहुत ज्यादा कमाएंगे। 4 नंबर का मालिक मून है, लेकिन इसके साथ मार्स जो है ये अच्छा प्लेनेट नहीं है, इसको हम थोड़ा सा बुरा प्लेनेट समझते हैं शादी के लिहाज से। तो बिल्कुल इनकी शादी में मसले बनेंगे। जबकि इनका जो अपना फर्स्ट घर का मालिक है सैटर्न, वो भी रेट्रोग्रेड है, तो ये इनकी शादी में मसले, मसाइल, प्रॉब्लम, जो भी इनकी पहली शादी होगी उसमें इनको प्रॉब्लम देखने पड़ेंगे। बाकी इनकी जो किस्मत है वो भी माशाल्लाह इनकी ठीक है।
3 और 6 का मालिक जो मरकरी है 9वें घर का, हम किस्मत देखते हैं तो वो 10th हाउस में बैठा हुआ है, तो माशाल्लाह किस्मत इनकी अच्छी है। मरकरी, जुपिटर और वीनस और राहु जब इकट्ठे आते हैं तो ये इंसान के अंदर सेक्सुअलिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो ये किसी स्कैंडल का शिकार हो सकते हैं कि ये ज़्यादा इनकी रिलेशन बनाने की कोशिश करें, औरतों की तरफ ज़्यादा माइल हों। तो मैं इनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जनाब आप इन कामों में ना पड़ें। अगर आपको कोई अच्छा जीवन साथी मिल जाता है तो आप उसी पे इत्तेफाक करें। अगर आप इनकी खूबसूरती की तलाश में रहेंगे तो खूबसूरती का तो कोई एंड नहीं है। तो इसी तरह इनके आपके हाथ कुछ भी नहीं आएगा। ज़्यादा बेहतर यही है कि एक अच्छा लाइफ पार्टनर जब आपकी ज़िंदगी में आ जाए, पहला रिलेशन इनका नहीं चल पाएगा लेकिन दूसरे वाला चल पाएगा, और दूसरे वाली उम्मीद है कि शादी की जो है वो चल सकती है। लेकिन जो भी शादी होगी उसमें इनको प्रॉब्लम का सामना ज़रूर करना पड़ेगा, और अगर ये अक्लमंदी के साथ, समझदारी के साथ काम लेंगे तो इनकी कोई भी शादी चलेगी, अदरवाइज इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। बाकी कैरियर वाइज इनको फ़ायदा ज़रूर होगा। लेकिन 1 और 8 का मालिक जो मार्स है वो चूँकि नीच है, तो 9वां घर ख्वाहिशात की तकमील का होता है, तो 9वां घर बता रहा है उसका मालिक इतना वीक है, 2nd हाउस का मालिक भी वीक है, तो औलाद के पैदा होने में भी इनको मुश्किलात का सामना होगा। बेबी होंगे तो ज़रूर, लेकिन ये है कि औलाद में प्रॉब्लम ज़रूर पेश आएगी इनको कि औलाद पैदा होने में। और बाकी ये है कि जो बड़ी-बड़ी दिल की ख्वाहिशात हैं वो भी इतनी पूरी नहीं होंगी। 50% तो हो जाएंगी, लेकिन आप कहेंगे सारी दिल की ख्वाहिशें पूरी हों, वो नहीं पूरी होंगी। तो इस तरीके से यानी कि मिली-जुली इनकी ज़िंदगी है। कुछ दुःख हैं, कुछ कामयाबियाँ भी हैं, कुछ खुशियाँ भी हैं, लेकिन कुछ गम भी हैं, कुछ तकलीफ़ें भी हैं। तो यही ज़िंदगी है मेरे ख़्याल में। तो ये अगर मजमूई तौर पर इनके हाथ को देखा जाए तो माशाल्लाह इनका लकी हाथ है। ज़िंदगी में रुपए पैसे की इनको कमी नहीं होगी, अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा, और ये ज़िंदगी में अल्लाह ताला इनको ज़रूर कामयाबियाँ अता फरमाएगा। तो फ्रेंड्स, इंशाल्लाह ताला आपकी भी जो मैं पाम रीडिंग करूँगा, अगर आप रीडिंग करवाना चाहते हैं, तो आपका लोशोबर चार्ट भी बनेगा, जन्म कुंडली भी बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ मैं डिस्कस करूँगा। वीडियो पे तो मैं थोड़ा-सा शॉर्ट्स आपको इसलिए बताया कि अगर हम कुंडली को सही मानों में एक्सप्लेन करना शुरू कर दें ना, तो ये सारा दिन कुंडली बताने में गुज़र जाए। इतनी ये वसी और समंदर से भी गहरा इल्म है ये। इसलिए जो ज़्यादा अहम बातें होती हैं, करियर को मैं देख लेता हूँ, औलाद को देख लेता हूँ, फॉरेन ट्रैवलिंग को देख लेता हूँ, तो जो ज़्यादा ज़रूरी सवालात होते हैं वो मैं कुंडली से देख के बता देता हूँ, और वो 100% एक्यूरेट हर चीज़ कुंडली बताती है बंदे के बारे में। बस आपके पास टाइम ऑफ बर्थ एक्यूरेट होना चाहिए, और आपकी डेट ऑफ बर्थ एक्यूरेट होना चाहिए। आप किस शहर में पैदा हुए हैं, आपका टाइम ऑफ बर्थ क्या है, तो और आपकी डेट ऑफ बर्थ एक्यूरेट क्या है। बस ये 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, तो आपकी बेहतरीन जन्म कुंडली बनेगी, और जन्म कुंडली में आप बाहर जाएँगे, नहीं जाएँगे, अल्लाह ताला आपको औलाद देगा, नहीं देगा, शादी आपकी कामयाब होगी, नहीं होगी, ये सारी चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त तरीके से पता चल जाती हैं और एक्यूरेट पता चलती हैं। और बाकी हाथ की लाइनों से भी मैं हर चीज़ बता देता हूँ, तो आपको डबल ट्रिपल रीडिंग मिलेगी। यानी कि आपके 2-2 मैं ज़ायचे बनाऊँगा, और आपकी जो रीडिंग होगी वो बड़ी परफेक्ट होगी, आपकी जन्म कुंडली भी बनेगी। तो रीडिंग पेड है जनाब, फ्री वाले राब्ता ना करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम है। 3, 4, 5 घंटे मैंने एक हाथ पे जो टाइम देना होता है, तो बहुत मेहनत होती है। तो इसलिए जो लोग फीस पे कर सकते हैं वही मेरे इस नंबर पे राब्ता करें, तो इंशाल्लाह ताला बड़ी डिटेल रीडिंग आपको मिलेगी, और हर चीज़ आपको बड़ी एक्यूरेट बताई जाएगी। तो इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाज़त में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।